श्रीपाद श्रीवल्लभ चरितामृतम श्रीपाद राजम शरणम प्रपत्ति। जय साईराम। अध्याय 11। सुब्बैया श्रेष्ठी चिंतामणि बिल्व मंगल की कहानी। दत्त आराधना द्वारा सभी देवताओं के आराधना का फल। श्रीपाद का जन्म अति अद्भुत ज्योतिर्मय। दूसरे दिन सुबह सुब्बैया श्रेष्ठी ने कहना शुरू किया। वे बोले, श्री दत्त प्रभु सभी देवताओं के स्वरूप है। दत्त की आराधना करने से सभी देवताओं की आराधना करने का फल मिलता है। दत्त प्रभु ही सभी देवताओं के अंतर्भूत है। श्री सुमति माता अनसुईया तत्व के परम शिव की शनि प्रदोष के समय आराधना करती थी। इस वजह से श्री दत्त प्रभु के शिव तत्व अनसुईया तत्व में प्रतिबंधित होकर अनसुईया माता जैसे ही सुमति माता के उदर में वे श्रीपाद श्रीवल्लभ के रूप में अवतरित हुए। यह एक अद्भुत योग प्रक्रिया थी। माता पिता के संयोग के बिना योगनिष्ठ रहते हुए अप्पल राज शर्मा और सुमति माता के नेत्रों से योग ज्योति प्रकट होकर उसका संयोग होने से सुमति माता के गर्भ में प्रवेश कर 9 महीनों के बाद वे केवल ज्योति रूप से प्रकट हुए। वास्तव में श्रीपाद ज्योति स्वरूप ही है। उन्होंने तीसरे साल से ही आश्चर्यकारक लीलाएं करना शुरू कर दी। कुछ समय बाद श्रीपाद प्रभु को एक बहन हुई। उसका नाम विद्याधरी रखा था। विद्याधरी ने जन्म के दिन ही पापनाचार्युल के दूर के बंधु मल्लादी रामकृष्ण अवदानुलु नाम के एक महान पंडित उनके घर आए। उन्हें चंद्रशेखर नाम का एक बेटा था। गंडीकोटा के घर में महालक्ष्मी का ही जन्म हुआ। वह मल्लादी घराने में बहू के रूप में उत्तम रहेगी, ऐसा परिजनों ने मुक्त कंठ से कहा। श्रीपाद प्रभु को भी यह संबंध पसंद आया। उनके संकल्प के अनुसार यथाकाल विद्याधरी और चंद्रशेखर का विवाह बड़े ठाठ से पीटिकापुरम में संपन्न हुआ। श्री विद्याधरी के बाद राधा नाम की एक बहन का जन्म हुआ। उसका विवाह विजयवाटिका क्षेत्र के विश्वनाथ कृष्णावदानुलु इस ब्राह्मण के साथ हुआ। राधा के बाद श्रीपाद प्रभु को एक और बहन हुई। उसका नाम सुरेखा था। उसका विवाह मंगलगिरी के ताड़ेपल्ली दत्तात्रेय अवदानुलु नाम के एक विद्वान सतशील युक्त युवक से हुआ। श्रीपाद प्रभु की लीला अकल्पनीय होती है। उनकी लीलाओं का स्मरण करने मात्र से पाप नष्ट होते हैं। गोदावरी मंडल में तांटकपुर तणकू नाम का गांव था। वहां के अनेक वाजपेयियों में से पौंडरिक महायाग करने वाला परम पवित्र एक ऐसा एक वंश है। वे वाजपेयी याजी है। पीटिकापुर के मल्लादी और वाजपेयी याजियों का करीब का संबंध होने से वाजपेयी याजी इदम ब्रह्ममिदम क्षात्रम इस सिद्धांत पर विश्वास रखने वाले हैं। वे विशिष्ट शक्ति पराशर ऋषि प्रवर द्वारा प्रवर्तित पराशर गोत्र से आए हुए ऋग्वेदी तो मल्लादी यजुर्वेदी थे। कन्नड़ देश में ऋग्वेद पाठ करने वाले बालकों को पढ़ाने के लिए उत्तम गुरु नहीं थे। इसीलिए तांटकपुर से वाजपेयी याजी मायनाचार्युलु को बुलाकर होयशाला में हमेशा रहने के लिए गए। तब वे उन्हें होयशाला ब्राह्मण ऐसा कहा जाने लगा। उन्होंने ब्राह्मण वृत्ति और क्षेत्र वृत्ति समान रूप से स्वीकार की थी। सनातन धर्म के रक्षण के लिए उन्होंने अनेक कष्टों का सामना किया। मायनाचार्युलु को 2 पुत्र थे। वे माधवाचार्य और दूसरे सायनाचार्य। यह दोनों महान पंडित थे। सायनाचार्य ने वेदों पर भाष्य लिखा। माधवाचार्य ने महालक्ष्मी के अनुग्रह के लिए कठोर तप किया, विशेष कृपा कटाक्ष की याचना की, लेकिन लक्ष्मी देवी बोली, यह इस जन्म में साध्य नहीं होगा। तब माधवाचार्य बोले, माता मैं संन्यास ले रहा हूँ। संन्यास लेने के बाद देवी ने उन्हें इच्छित वर दिया। इस वर के योग से लोहे को स्पर्श करते ही सोना हो जाता है। इन्हीं के संन्याश्रम का नाम विद्यारण्य स्वामी ऐसा था। श्रीपाद प्रभु का अनुग्रह उन्हें प्राप्त था। उनकी तीसरी पीढ़ी में संन्यास आश्रम की परंपरा की
परंपरा के श्री कृष्ण सरस्वती ही श्रीपाद प्रभु के अगले अवतार नरसिम्हा सरस्वती को संन्यास दीक्षा देंगे और उनके गुरु होंगे, ऐसी भविष्यवाणी की थी। उनकी भोग की इच्छा नष्ट न होने की वजह से बाद के शतक में सायणाचार्य के वंश में वे गोविंद दीक्षित इस नाम से जन्म लेंगे। वे तंजावर प्रांत के महाराज के महामंत्री का पद सुशोभित करेंगे। उनकी कर्तव्य निष्ठा की सर्वत्र प्रशंसा होगी। यह भविष्यवाणी श्रीपाद प्रभु का सत्य संकल्प ही था। अनेक देवताओं की आराधना करते समय इन देवताओं में दत्त प्रभु का चैतन्य प्रतिबिंबित हो जाता है। वह साधक के अभीष्ट की परिपूर्ति करता है। जो दत्त प्रभु का आश्रित है, जिस देवत का अंश है, उससे कौन सा काम किस प्रमाण में करवाना चाहिए, ये दत्त प्रभु ही निश्चित करते हैं। ध्रुव ने कठोर तप कर श्री महाविष्णु को प्रसन्न किया। उन्होंने ध्रुव को पितृ वात्सल्य दिया। श्री दत्त प्रभु के सगुण और निर्गुण तत्व के अतीत के आधार के परम तत्व भी वही है, चरम तत्व भी वही है, आदि तत्व भी वही है, आदि अंत रहित तत्व भी वही है। यह सब अनुभव से ही जान लेना पड़ता है। शब्दों से समझाकर कहने का यह विषय नहीं है। कोई काम होना, ना होना या फिर किसी अन्य पद्धति से होना, यह सब सामर्थ्य श्रीपाद प्रभु के अवतार का रहस्य है। श्रीपाद तत्व। श्रीपाद श्री वल्लभ स्वयं उनके घर में स्थित कालाग्नि शमन दत्त की आराधना करते थे। एक बार पापनाचार्य ने श्रीपाद से इस विषय में पूछा, श्रीपाद, तुम दत्त हो या दत्त उपासक हो? तुरंत श्रीपाद प्रभु बोले, मैं जब दत्त कहता हूँ तब मैं दत्त ही होता हूँ। मैं दत्त उपासक हूँ ऐसा कहता हूँ तब मैं दत्त उपासक ही हूँ। जब मुझे श्रीपाद श्री वल्लभ कहा जाता है तब मैं श्रीपाद श्री वल्लभ ही होता हूँ। मैं जो संकल्प करता हूँ वही हुआ करता है तथा मैं जैसी कल्पना करता हूँ वैसा ही होता रहता है। यह मेरा तत्व है। नानाजी को यह सब आश्चर्यकारक लग रहा था। श्रीपाद प्रभु आगे बोले, आप और मैं एक ही है। अगले जन्म में मैं बिल्कुल आपके जैसे ही रूप में अवतार लूँगा। आप में संन्यास लेने की तीव्र इच्छा है, लेकिन आप इस या अगले जन्म में संन्यास ग्रहण करें यह मेरे संकल्प में नहीं है। भविष्य में आप जैसे रूप में अवतार लेकर मैंने आपके कर्म बंधनों, वासनाओं का नाश करने का निश्चय किया है। श्रीपाद प्रभु ने नानाजी को भ्रूमध्य में स्पर्श किया। वह कूटस्थ चैतन्य का स्थान है। उन्हें कुछ ही क्षणों में हिमालय में निश्चल तप समाधि में स्थित बाबाजी के दर्शन हुए। वे कुछ समय बाद प्रयाग महाक्षेत्र के त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे हैं ऐसा दिखाई दिया और उसके बाद उन्हें श्रीपाद श्री वल्लभ का रूप दिखाई दिया। वह स्वरूप कुकुटेश्वर देवालय में स्वयंभू दत्तात्रेय में विलीन हो गया। उनमें स्थित अवधूत स्वरूप बाहर आया। उन्हें पापनाचार्य की कन्या सुमति महारानी भिक्षा दे रही थी ऐसा दिखाई दिया। उस अवधूत ने श्रीपाद श्री वल्लभ का बाल रूप धारण किया और सुमति महारानी की गोद में नन्हे बालक के रूप में सोते हुए दिखाई दिए। माता की गोद का बालक देखते ही देखते 16 साल के युवक में रूपांतरित हो गया। उस युवक ने उन पर दृष्टि डालकर हूबहू पापनाचार्य जैसा रूप ले लिया। वह मूर्ति सन्यासी की थी। 2 नदियों के संगम पर स्नान कर अपने शिष्यों के साथ गर्दन सीधी कर वे चलने लगे। वह सन्यासी पापनाचार्य की तरफ मुड़कर बोले, मैं कौन हूँ? ऐसे विचारों में खोए हुए आप मुझे देख रहे हैं। मुझे नरसिम्हा सरस्वती कहते हैं। यह गंधर्वपुर है। ऐसा कहते ही क्षण में उन्होंने अपने वस्त्र नदी में फैलाए और उस पर बैठकर श्रीशैल गए। वहाँ कदली वन के महायोगियों ने उन्हें साष्टांग नमस्कार किया। महाप्रभु इस वन में आए, इसके लिए उन्होंने अनेक शतकों से तप किया था। श्री प्रभु के दर्शन से वह धन्य हो गए। अनेक वर्षों की तपश्चर्या के बाद कौपीनधारी वृद्ध के रूप में वे दिखाई दिए। वह तेजस्वी नजर उन्होंने पापनाचार्य पर की। वे आगे बोले, मेरे इस रूप को स्वामी समर्थ ऐसा कहते हैं। कुछ ही देर में उन्होंने प्राण त्याग किया और उनकी प्राण शक्ति वट वृक्ष में समा गई।
उनकी दिव्यात्मा श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन के शिवलिंग में विलीन हो गई। महापवित्र सर्वशक्तिमान उस शिवलिंग से गंभीर आवाज आई, पापनाचार्य, तुम धन्य हो। अनंत केवल अज्ञान स्वरूप अविनाशी ऐसा मैं तुम्हारी एक क्रिया शक्ति योग की वजह से सूर्यमंडल में शक्तिपात कर इस ज्योतिर्लिंग में आकर्षित हुआ हूँ। इस ज्योतिर्लिंग में विलीन 16,000 दिव्य पुरुष निरंतर मेरी सेवा करते रहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को यह समस्त दिव्य पुरुष भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति में साहस्य करते हैं। त्रिमूर्ति स्वरूप में मैं श्रीपाद श्रीवल्लभ नरसिम्हा सरस्वती और स्वामी समर्थ इस रूप में तुम्हें अनुग्रहित कर रहा हूँ। ऐसे शब्द बापनाचार्य को सुनाई पड़े। इस प्रसंग से बापनाचार्य हतप्रभ रह गए। उनके सामने 3 साल का भोला हसमुख बालक श्रीपाद दिखाई दिया। उनके सारे अनुभव दिव्य और मधुर थे। उन्होंने प्रेम से श्रीपाद को कलेजे से लगा लिया। उसी समय वे दिव्य तन्मय अवस्था में चले गए। कितना समय बीत गया पता ही नहीं चला। आंखें खुली तब अग्निहोत्र करने का समय हो गया। वे उसके लिए उठे। बापनाचार्य का अग्निहोत्र कार्य भी अब अभिनव था। शमी की या पीपल की लकड़ी से अग्नि उत्पन्न की जाती है, लेकिन बापनाचार्य संविदा अग्निकुंड में डालकर वेद मंत्रोच्चारण करके अग्नि को उत्पन्न करते थे। अप्पलराज शर्मा भी इसी प्रकार से अग्निहोत्र किया करते थे। उनके वंश में अग्नि पूजा थी। वे प्रज्वलित अग्निकुंड में उतरकर आहुति देते थे। वे विशेष उत्सव के समय ऐसा किया करते थे। इस प्रकार से अग्नि पूजा करते समय उनके वस्त्रों को या स्वयं उन्हें कोई कष्ट नहीं होता था। यह एक बड़ा आश्चर्य ही था। श्रीपाद प्रभु का अघटित सामर्थ्य। बापनाचार्य ने अग्नि प्रज्वलित करने के लिए उस दिन कई बार वेद मंत्रोच्चार किया, लेकिन अग्नि प्रज्वलित ना हो पाई। वे पसीने से भीग गए, लेकिन अग्नि उत्पन्न नहीं हुई। श्रीपाद प्रभु ने अपने नाना की यह अवस्था दूर की और अग्निकुंड को देखकर बोले, हे अग्निदेव, तुम्हें आना है। नाना जी के कार्य में बाधा मत डालिए। अग्नि तुरंत उत्पन्न हो गई। बापना ने कलश का जल अग्निकुंड में डाला, लेकिन वह बुझने की जगह और भड़क उठी। नाना जी यह चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित रह गए। श्रीपाद प्रभु बोले, नाना जी, मैं अवतार के लिए आप, वेंकटप्पय्या श्रेष्ठी और नरसिम्हा वर्मा कारण हैं। इसलिए आपसे अगर मेरे पिताजी ने धन सहाय या धनतेर सहाय लिया तो वह दान की कक्षा में नहीं आता, अपितु इस प्रकार की सहायता ना लेने से देवद्रोह भी हो सकता है। इस सहायता को परमेश्वर की कृपा ही समझनी चाहिए। मुझे जन्म देने वाली मातृमूर्ति सुमति महारानी मल्लादी की ही नहीं, अपितु वेंकटप्पय्या श्रेष्ठी और वात्सवाही कुटुंब की भी बेटी है, ऐसा समझना चाहिए। यह मेरा नियम भी है। श्रीपाद जब ये सब कह रहे थे तब सुमति महारानी और अप्पलराज वहीं उपस्थित थे। उसी प्रकार से वेंकटप्पय्या श्रेष्ठी और वर्मा भी वही थे। श्रीपाद प्रभु बोले, मेरे संकल्प के बिना बापनाचार्य जैसे महातपस्वी भी अग्नि निर्माण नहीं कर सकते। मेरे पिता के अग्निकुंड में प्रवेश करने के बाद अग्नि अपना प्रताप दिखाती है। मेरा संकल्प अगर बदल गया तो वेंकटप्पय्या भी निर्धन हो जाएंगे। विशाल भूमि के स्वामी नरसिम्हा वर्मा के लिए खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं बची है। ऐसी अवस्था हो जाएगी। आप सब मेरे संकल्प के कारण इस अवस्था में हैं। मैं भिखारी को महाराज और महाराज को भिखारी बना सकता हूँ। मेरी भक्ति करने वाले भक्त को वह जो चाहे मैं उसे दे सकता हूँ, लेकिन देने से पहले वह संभाल सकेगा या नहीं, यह भी मैं देख लेता हूँ। उसके शक्ति सामर्थ्य से लोगों के उपकार के लिए ही वह इसका इस्तेमाल करता है या नहीं, इसकी मैं परीक्षा लेता हूँ। मुझे आवश्यकता हो तब पृथ्वी को आकाश और आकाश को पृथ्वी में बदल सकता हूँ। पापनारिलु कृतयुग में लाभप्रद महर्षि थे। मंगल महर्षि नाम का उनका एक शिष्य था। वह जब दर्भ काट रहा था तब गलती से उसे घाव हो गया और उससे रक्त बहने लगा।
उस रक्त की गांठ बनकर सुगंधित विभूति में बदल गई। आहा, मुझे कितनी बड़ी सिद्ध मिल गई, ऐसा उसे अहंकार हुआ। उसी समय परमात्मा शिव प्रकट हुए। उन्होंने अपना हाथ हिलाया। हिमालय जैसे बर्फ गिरती है, वैसे अनेक हाथों से विभूति गिर रही थी। परम शिव बोले, त्रेता युग में भरद्वाज ऋषि पीटिकापुरम में सावित्री काटक यज्ञ करने वाले हैं। उस महाचयन में जमा हुई विभूति में से केवल लाभ मात्र तुम्हें दिखाई है। इससे मंगल महर्षि का अहंकार गल गया। श्रोतागण अवाक होकर श्रीपाद प्रभु जो कह रहे थे वह सुनते रहे। श्रीपाद बोले, इस पीटिकापुर में मैं पैर रखना ही अनंत जन्म की पुण्य का फल है। मेरे इस अवतार के समय तुम्हारा साथ होना अत्यंत विशेष है। उसे शब्दों में अभिव्यक्ति नहीं किया जा सकता है। मेरी शक्ति का अनुभव लेने के लिए तुम्हें उत्तम साधक बनना होगा। तभी मेरी शक्ति, करुणा, वात्सल्य, रक्षण, पाप विमोचन आदि का आपको अनुभव होगा। मेरी जन्मभूमि यह जो पापनाचार्य का घर है, यहाँ मेरी पादुकाओं की स्थापना होगी। मैं पीटिकापुरम में सुबह के समय माँ सुमति की गोद में स्तपान करूँगा। दोपहर के समय मेरी माँ दूध भात का आस्वाद कराएगी। शाम को मेरी माँ मुझे गोद में लेकर गेहूं के सूजी का हलवा खिलाएगी। जब मैं पीटिकापुरम में रहूँगा, उसी समय गंधर्वपुर में नरसिम्हा सरस्वती के रूप में रहूँगा। दोपहर को निश्चित ही गंधर्वपुर में भिक्षा मांगूंगा। अंतर्दृष्टि प्राप्त भक्तों को यह स्पष्ट दिखाई देगा। मेरी जन्मभूमि में मेरी पादुकाओं की स्थापना होने वाली है। महापुरुष, महायोगी और सभी देशों के लोग चींटियों की तरह हजारों की संख्या में कतार से यहाँ दर्शनार्थ आएंगे। वे दत्त दिगंबर, श्रीपाद वल्लभ दिगंबर, नरसिम्हा सरस्वती दत्त दिगंबर आदि तन्मयता से घोष करते हुए नाचते गाते चले आएंगे। जब मैं काल पुरुष को आदेश दूंगा, उसी समय ना होने वाले कार्य होने लगेंगे। मेरे नाम से एक महान संस्थान बनेगा। मेरा प्रभाव जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे पीटिकापुरम का महात्म्य बढ़कर यह सारा गांव लोगों से भर जाया करेगा। बेचने के लिए जरा भी भूमि नहीं बचेगी। जिसे मैं यहाँ लाना चाहूँगा, उन्हें जबरदस्ती ले आऊँगा। कितना ही धनवान महायोगी हो, मेरे संकल्प के बिना यहाँ नहीं आ सकेगा, यह निश्चित है। मेरे निजतत्व को समझ बूझकर आप लोग आनंदित हो जाओ। यह क्षण दोबारा नहीं आएगा। सभी देवता शक्ति मेरे स्वरूप में है। यदि कोई मुझे दक्षिणा दे तो उसे अनेक गुण कर मैं उन्हें लौटा देता हूँ। जो धर्म विरुद्ध धनार्जन नहीं करते, उनकी मनोकामनाएं मैं पूरी करता हूँ। सत्कर्म के आचरण से मोहनाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रीपाद की यह अमृत वचन सुनकर सभी धन्य हुए। दूसरे दिन नरसिम्हा वर्मा घोड़ा गाड़ी से श्रीपाद प्रभु को अपना खेत जमीन दिखाने के लिए ले गए। वर्मा की जमीन बहुत बड़ी थी। उस जमीन पर अनेक प्रकार की फसलें थी, परंतु तरोई की बेल नहीं फलती थी। कभी कभार फल आ भी जाए तो कभी सूख जाते थे तो कभी गल जाते थे। कोई एक फल आ भी जाए तो वह इतना कड़ू होता था कि मुंह में रखा ही नहीं जा सकता था। नरसिम्हा वर्मा ने यह बात श्रीपाद प्रभु से कही। उन्होंने प्रसन्नता से कहा कि हमारे घर में सभी को तुराई की दाल पसंद है, मुझे भी पसंद है। पूर्व काल में एक दत्त उपासक इसी भूमि पर तप किया करते थे। यह पवित्र भूमि साक्षात तत्स्वरूप होने के कारण मेरे चरण स्पर्श के लिए तड़प रही थी। उसकी तड़प तुम्हारी समझ में आए, इसीलिए इस तरह से अपनी भाषा में वह स्वयं को व्यक्त कर रही थी। इस भूमाता की इच्छा मैं पूरी करूंगा। मेरे पद स्पर्श के बाद इसके भूमि तत्व में परिवर्तन होगा। उत्तम स्वाद की तरोई यह भूमाता आपको देगी। नाना जी, आप निर्भय होकर हमारे घर यहाँ की तोराई भेजा करें। घर के लोगों के साथ मैं भी इसे खाया करूँगा। उस दिन से तुराई खूब होने लगी। तुराई भी बहुत बढ़िया और स्वादिष्ट थी। श्रीपाद प्रभु घोड़ा गाड़ी से उतरकर कुछ देर उस जमीन पर घूमते रहे। इतने में ही कुछ चंचू, स्थानीय आदिवासी युवक युवती वहां आए। बड़ी ही श्रद्धा भाव से उन्होंने श्रीपाद प्रभु को प्रणाम किया। श्रीपाद प्रभु के मुख कमल पर उन्हें दिव्य आभा नजर आई। श्रीपाद प्रभु बोले,
नाना जी, यहाँ सब चंचू लोग नरसिम्हा अवतार से संबंधित हैं। वे महालक्ष्मी को बहन मानकर उनकी आराधना करते हैं। आप नरसिम्हा स्वामी के भक्त हो। आप अगर उनकी शरण जाएंगे तो आपको नरसिम्हा स्वामी के दर्शन का भाग्य मिलेगा। श्रीपाद यूं ही ऐसा कह रहे हैं, ऐसा नरसिम्हा वर्मा को लगा। उन्होंने पूछा, हे चंचू युवकों, क्या आपने नरसिम्हा देव को देखा है? उनका स्थान क्या आप बताएंगे? एक चंचू युवक बोले, यह कौन सा बड़ा काम है? सिंह का चेहरा और मनुष्य का शरीर वाला एक युवक जंगल में है। उसका हमारी बहन चंचू लक्ष्मी से प्रेम है। उसे भी यह युवक अच्छा लगता है। उनका विवाह हमने कर दिया। आप चाहे तो मैं उन दोनों को आपके सामने लाकर खड़ा करता हूँ। यह कहकर वे लोग चले गए। नरसिम्हा वर्मा को यह सब आश्चर्य से देख रहे थे। इतने में ही एक युवक युवती रास्ते के बीच से आते हुए दिखे। श्रीपाद प्रभु ने सुब्बैया श्रेष्ठी को पास बुलाकर कहा, दूर से जो आ रहे हैं वे दोनों कौन हैं, ऐसा आपका ख्याल है? वे बिल्वमंगल और चिंतामणि हैं। सूखी लकड़ियां जमाकर उन्हें जलाओ, फिर मजा देखो। नरसिम्हा वर्मा पसीना पसीना हो गए। वे सचमुच चिंतामणि और बिल्वमंगल ही थे। वे दोनों जब गुरुवायूर क्षेत्र से भगवान श्री कृष्ण का दर्शन लेकर आ रहे थे, तब उन्हें क्रूरम्मा नाम की महायोगिनी के दर्शन हुए। उन्होंने उन्हें सरलता से श्रीपाद श्रीवल्लभ की दर्शन प्राप्तिरस्तु ऐसा आशीर्वाद दिया। योगिनी के आशीर्वाद से उनके मन में भक्ति और वैराग्य बीज रूप में आए। वे मंगलगिरी के नरसिम्हा का दर्शन कर श्रीपाद प्रभु के दर्शन के लिए पीटिकापुर आ रहे थे, लेकिन महायोगिनी के आशीर्वाद के प्रभाव से श्रीपाद प्रभु के दर्शन यही हो गए। लकड़ियां जलने से उन्हें दाह संस्कार हो रहा था, ऐसा कष्ट हुआ। कुछ देर बाद उन्हीं के शरीर से उन्हीं जैसे दो काली आकृतियां निकलकर रोती हुई अग्नि में गिरी और भस्म हो गई। इसके बाद वे दोनों होश में आ गए। इतने में ही चंचू लोग चंचू लक्ष्मी को लेकर आए। नरसिम्ह देव के हाथ पीछे बांधकर उसे श्रीपाद के सामने लाकर खड़ा कर दिया। ऐसी विचित्र घटनाएं पहले किसी भी युग में नहीं हुई थी। श्रीपाद प्रभु की कई लीलाएं चमत्कारपूर्ण और समझ के बाहर है। श्रीपाद प्रभु ने नरसिम्ह देव से प्रश्न पूछा, पूर्व युग के नरसिम्ह क्या आप ही हो? यह चंचू लक्ष्मी आपकी पत्नी ही है ना? हिरण्यकशिपु का वध कर प्रहलाद की रक्षा करने वाले आप ही है ना? इस पर नरसिम्ह देव ने 3 बार हाँ कहा। उसी समय चंचू लक्ष्मी और नरसिम्ह देव ने अपने ज्योति स्वरूप से श्रीपाद प्रभु के शरीर में प्रवेश किया। चंचू मंडली अंतर्धान हो गया। बिल्वमंगल महाभक्त होकर बिल्वमंगल महर्षि हो गए। चिंतामणि महायोगिनी हो गई। विचित्र घटनाओं के चलते नरसिम्हा वर्मा की जमीन जिस जगह थी, उस गांव का नाम चित्रवाड़ा हो गया। श्रीपाद श्रीवल्लभ की जय जयकार हो। जय साईं राम।